नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो रहे हैं। इसका नाम है ड्रेपिंग टेल्स 6 गज। इसमें हम उन महिलाओं से आपकी बातचीत कराते हैं जिन्हें साड़ियों का बहुत शौक है। तो आज हमारी इस श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं निधि सहगल जी। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्यों? नमस्कार। तो निधि जी के बारे में पहले मैं ये बता सकती हूँ कि ये हमारी पहले फेसबुक फ्रेंड थी और अब हम लोग मिल भी चुके हैं एक दूसरे से। तो कभी लगता ही नहीं है कि हम लोग पहले से जानते नहीं एक दूसरे को, है ना। उस दिन जब पहली बार हम लोग मिले लग नहीं रहा था कि हम पहली बार मिल रहे हैं, है ना। तो हमारी ये श्रृंखला जो है ये साड़ियों से संबंधित है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी हर साड़ी कुछ बोलती है। और इसी के कारण मैंने सोचा इस श्रृंखला को शुरू किया जाए। तो निधि जी से जब मैं मिली थी तो इन्होंने मुझे जब बताया कि मतलब ये तो साड़ियाँ इतनी जानती है, साड़ियों के बारे में इतना जानती है, तो मुझे लगा कि आज के एपिसोड के लिए निधि जी एकदम सही पात्र है। तो निधि जी, आपका स्वागत है हमारी श्रृंखला में। और इस कड़ी में आप आज हमें क्या हमें बताने जा रही है साड़ी के बारे में। साड़ी के बारे में मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आई एम अ स्पेशलिस्ट और समवन, बट धीरे 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 जैसे कहते हैं ना कि शौक आपको एक क्यूरोसिटी होती है जानने की। तो वो शौक था मेरा कि जैसे जब हम लोगों की आपको बताएं, अब शादी को हमारे 25 साल हो गए हैं। वाह। तो जब शादी होने वाली होती है तो शॉपिंग शुरू होती है। फिर कुछ साड़ियां हमें अपने हेरिटेज से, अपने पेरेंट्स से भी मिलती हैं। बिल्कुल। तो मेरी मम्मी ने मुझे ना एक साड़ी दी और बोला ये प्योर तिल्ले तार का काम है, अच्छा। इसको संभाल के रखना। तो मैं बोली रियल गोल्ड? मम्मी रियल गोल्ड कैसे हो अच्छा। सकता है? अच्छा। उस टाइम वो इंटरनेट का टाइम भी नहीं था ना उषा जी। हाँ। तो हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी जो आज हम लोग एक क्लिक ऑफ अ बटन हम जान लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये उनके गवर्नमेंट ऑफिसर थे मेरे नाना जी। तो कोई ईस्ट इंडिया कंपनी से बाहर से कोई आए, उन्होंने हमारे नाना जी को बोला कि हमारे यहाँ से जो घूमने आए हैं वो वाराणसी जाना चाहते हैं घूमने। अच्छा। तो वो वाराणसी जब पूरे गवर्नमेंट में फिर होता है ना, ऑफिसर्स की प्लानिंग होती है, टूर होती है, ये सब प्लानिंग हुई, ट्रेन से ये लोग गए वाराणसी। तो वहां साड़ियां ली करी। तो मेरे नाना जी भी एक साड़ी उठा लाए अच्छा। वाह। अपनी बेटी के लिए और बोला कि ये तो मतलब स्पेशलिटी है वहां की, प्योर गोल्ड का तार है इसमें, ये अच्छा। करते हुए वो साड़ी फिर मेरे को मिली। अच्छा। आप समझे? तो हाँ। तब पता चला कि उस टाइम में रियल तिल्ले तार का भी काम होता था, जो अब तो रेशम धागे का काम होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी शुरुआत ना बनारस वर्ड या वोकैबलरी वहां से शुरू हुआ था। तो वो साड़ी है कहाँ? वो साड़ी अभी मेरे पास पड़ी हुई है, कहीं ना हाँ। कहीं संभाल के मैंने अपनी शादी के लहंगे के साथ रखी हुई है। अच्छा। बट कपड़े का तो वो नहीं होता, वो तार ही है, आप समझिए। ठीक है, ठीक है। बट एक कहने की बात है, वो एक मेरी मम्मी ने मुझे दी है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो उसकी ब्लेसिंग्स है उनकी मेरे सही बात साथ। है, ये बात तो सही है। तो आज हम वैसे और कौन सी साड़ी देखने जा रहे हैं, कोई स्पेशल साड़ी? देखिए साड़ियाँ देखने के लिए तो मैं आपको अभी नहीं लेकर आई हूँ कुछ, बट मैं एक अच्छा। दुपट्टा पहन के आई हूँ। अच्छा। क्यों? मैंने सोचा कि दिखा, बिकॉज मैं ना एक्चुअली सब वी हैव जस्ट शिफ्टेड हाउसेस, तो आई अच्छा। थॉट कि आराम से निकालूंगी दिखाऊंगी। बट मैं ये कहना चाहती हूँ साड़ी के बारे में, बनारस मुझे कैसे पता चला, कैसे शौक पैदा हुआ, मैं कैसे बनारस गई। मैंने कुछ टाइम फैब इंडिया में काम किया, हम्म। तो हम कारीगरों से मिलते थे। तो मेरे को फैब इंडिया, उस टाइम फैब इंडिया नहीं कहलाता था, दिल्ली आर्टिजन्स लिमिटेड कहलाता था। मैं ये बात कर रही हूँ आज से 10 साल पुरानी उषा जी। अच्छा। फैब इंडिया ये बाद में नाम आया, इसको बोलते हम्म। थे दिल्ली कारीगरी अच्छा। लिमिटेड। अच्छा। में उनके अंडर काम करते थे हम। तो अच्छा। दिल्ली कारीगरी में हम लोगों की ना कैटेगरीज होती हैं, हार्ड गुड्स, सॉफ्ट हम्म। गुड्स, हम्म। फर्निशिंग्स। हम्म।
और साड़ियाँ, हाँ। दुपट्टे। हम्म। तो वहाँ कारीगर आते थे, वो उर्दू में लिखा करते थे उषा जी। तो हमें हम्म। उनको फॉर्म भी भर के देने पड़ते थे, अच्छा। इंग्लिश में, हिंदी में। तो मेरे को कैटेगरी उस टाइम मिली थी सॉफ्ट फर्निशिंग। अच्छा। सॉफ्ट फर्निशिंग में क्या होता है, बेड लिनन। तो उसमें टेबल लिनन आया। टेबल लिनन में बनारस के टेबल मैट्स, आप देखते हैं अभी आजकल हैंडलूम की जगह यस। वो मशीनी आने लगे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो फैब इंडिया तो हथकरघे में बिलीव करता था, तो अच्छा। हैंड वोवन टेबल मैट्स और हम्म। वेडिंग बेड कवर्स डील करती थी मैं उस टाइम, अच्छा। बनारसी कारीगरों से। अच्छा। तब तक साड़ियों और इसका सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। हम्म। फिर जब हम क्यूसी के लिए जाते थे बनारस, हम्म। तो जब क्यूसी के लिए हम जाते थे ना, तब जब हम गलियों में घुसते थे ना, और जब हम वो हथकरघे की खट 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 आवाज सुनते थे ना, मजा आ जाता था। हाँ। उस आवाज में भी ना एक खींच थी, वो खींचती है आवाज हमें। और एक धुन होती है उसकी ना। हाँ। तो वहां से फिर धीरे धीरे पूछते पूछते हमने साड़ियां अपने घर के लिए लाई, दोस्तों के लिए ले आई, फ्रेंड्स के लिए आई। हम्म। और धीरे 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 फिर किसी ने देखा आपने ही कहाँ से लिए, चलो मेरे साथ बनारस। हम हम्म। बनारस सहेलियां जाते थे, इकट्ठे शॉपिंग करते थे। वो शौक ना धीरे 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 वो कलेक्शन होती गई होती गई। फिर मैंने एक छोटी सी कंपनी खोली, बनारसी ताना बाना। अच्छा, अपनी कंपनी खोली आपने? हाँ ये तो जी। मुझे पता ही नहीं था। हाँ, ये मैंने खोली उस टाइम पे। जैसे हमने ये खोली, मैंने एक छोटी सी एग्जीबिशन भी करी, अच्छा। इंट्रोडक्शन भी दी। अच्छा। तो उस टाइम पे क्या हुआ, नोटबंदी आ गई। ओ। तो हम लोग जब एग्जीबिशन करते हैं तो आपको पता है हम लोग खूब कैश डीलिंग सही करते बात है, हैं। हाँ। और खूब लोग आते थे, बनारसी साड़ियां खरीदते थे, कैश में डीलिंग होती थी। तो हमें लगा हमारी पहली एग्जीबिशन बड़ी सक्सेसफुल गई, दूसरी अच्छा। बड़ी सक्सेसफुल गई, हाँ। तीसरी बड़ी सक्सेसफुल गई, चौथी पांचवी जो हमने एडवांस में बुक कर दी। तो जब हम्म। नोटबंदी आई तो वहां तो मुश्किल हो गई थोड़ा सा। वहां पर तो कस्टमर नहीं। हाँ। उस टाइम पे एकदम से अचानक से हुआ था ना, तो सब रुक अचानक गया हुआ। एकदम। तो जो लेडीज थी वो कार्ड स्वैपिंग नहीं जानती थी या हाँ, करना नहीं नहीं, फर्क चाहती था। थी। बहुत फर्क हुआ, तो हमको धीरे धीरे थोड़ा लॉस होने लग गया एग्जीबिशंस में। उससे अभी हम उभरे ही थे कि थोड़ी बाद टाइम बाद जीएसटी आ गया। हम्म। तो धीरे धीरे फिर हमने क्या किया, हमने जो एक्सपेंशन की थी ना उसको हम समेटने लग गए। उसको सही हम है। अपने एरिया तक ही रखने लग गए, वो हम्म। हमने एक्सपेंशन बंद कर दी। क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर जब तक आप उसको डिस्प्ले नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे, तो वो मुश्किल हो रही थी। और धीरे हम्म। धीरे फिर कोविड आ गया। हम्म। तो हमको वो थोड़ा सा अपना बिजनेस हमें वह स्टैंड स्टिल रखना पड़ा। तो फिर हमने सोचा कि शायद ये हमारी दाल रोटी नहीं है। चलो, लेकिन तो जो ऐसा है कि जो एक नॉलेज है एक्सपीरियंस आपके हुआ। पास है ना, वो तो हमेशा आपके हम्म। पास ही रहेगा। तो जब समय शायद फिर से आए जरूर, तभी आप उस लाइन में गई है, ऐसा भी हो सकता है नहीं उषा जी, कि। सिलसिला तो जारी है। अच्छा। आज भी गुड। मेरी सहेलियां फोन करती हैं, अच्छा। जब भी घरों में शादियां होती हैं कि निधि अच्छा। चलो मेरे साथ बनारस, तो हम जाते हैं। हाँ, अरे वाह। तो हमें ये बताइए कि और बनारस की जो साड़ियां हैं उनकी क्या वैरायटीज होती, क्या है उनमें, डिफरेंस कैसे पता लगेगा लोगों को? देखो, अगर आप खरीदने जाते हैं साड़ी, तो पहले तो आपको दिमाग में रखना है कि मेरे को क्या हैंडलूम लेना है कि मेरे को पावर लूम लेना है, ये बहुत जरूरी अच्छा। है। हम्म। आपको अपना बजट देख के चलना है। ठीक बात है। अगर तो आप कहते हैं कि आपका एक लिमिटेड बजट है, तो आप फिर हैंडलूम में मत जाइए आप, ठीक है। फिर आप पावरलूम ही करिए। तो उसमें क्या है कि आपको एक साड़ी 2-2.5 हजार से शुरू होते होते आपकी 5 हजार, 8 हजार, 10 हजार, ये रेंज रहती ठीक है है। जो पावरलूम की साड़ियां ठीक होती है। हैं। अब उसमें भी वैरायटी होती है उषा जी, कतान सिल्क, अच्छा। जॉर्जेट सिल्क, अच्छा। कोरा सिल्क। हम्म। अब कतान सिल्क इसलिए बोलते हैं, कतान एक सिल्क का धागा है, अच्छा। तो उसको हम कतान इसलिए बोलते हैं, इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिल्क। हम्म। तो हम जाते ही बोलते हैं कारीगर से, कतान सिल्क की साड़ियां निकालिए। हम्म। तो आप कतान लेंगे तो वो हैंडलूम ही होगा। हम्म।
वो आपका कॉस्ट 2, 4, 5, 10 हजार से नहीं शुरू होती। अच्छा। एक कतान सिल्क की साड़ी कारीगर 2, 3 महीने लगाता है बनाने में। हाँ। रंगाई, बुनाई, ताना बाना, उसका वॉप एंड वेफ्ट, यस। ये सब चीजें तो तो वो फिर आगे कॉस्ट चली जाती है उसकी। कॉस्ट चली जाती है। हाँ। फिर जैसे जैसे कारीगरों में अब देखिए, तीन पूरा परिवार लगा होता है एक साड़ी बनाने में, उसके अब बस ओ। ये कहानी है, आप देखिए। अच्छा। हम्म। एक कारीगर साड़ी नहीं बना रहा है, 3 जने लगे हुए हैं उस साड़ी पे। कोई छापा हम्म। कर रहा है, कोई अच्छा। इंट्रिकेट डिजाइनिंग कर रहा है, बूटी बना रहा है, अम्बी बना रहा है। हम्म। देर आर डिफरेंट वेराइटी। शिकारगा बोला जाता है, शिकारगा इज ऑलमोस्ट लाइक एनिमल प्रिंटिंग होती है। अच्छा। तो ये तो मुगल मुगल हाँ एम्पायर की देन है, शिकारगा एक्चुअली, हाँ अगर हाँ देखे हाँ। जाएं आप तो। जी। जाली होती है, देखेंगे आप, पूरा मकबरा है, जाल है। अच्छा। ये जो ये हिस्ट्री से चलता आ रहा है, शाहजहां के टाइम हाँ से कहते हैं हाँ। कि। और कारीगर भी सारे तभी शुरू हुए थे, उन्होंने उस टाइम मुगल एम्पायर ने सपोर्ट किया बहुत था, बहुत हाँ। सपोर्ट किया था हाँ कारीगरी को। हाँ। तो ऐसे, अगर आप साड़ी लेना जाना चाहते हैं तो पहले तो सीजन के हिसाब से देखो। अच्छा। अब गर्मियों में पहननी है हम्म तो आप सिल्क तो नहीं लेंगे गर्मियों में। हम्म हम्म आप कॉटन देखेंगे तो हम्म। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉटन साड़ीज अमेजिंग होती हैं, हैंड्स अच्छा। अच्छा, बनारसी ऑन। कॉटन। बनारसी अच्छा। कॉटन साड़ीज होती अच्छा। हैं, कॉटन। कॉटन सिल्क एक अच्छा। शाइन दे देती है ठीक कि है। ताना कॉटन का, हम्म। बाना सिल्क का। अच्छा। हम्म। इसको कॉटन सिल्क बोलते हैं, जिसको अच्छा। हम वॉपेन वेफ्ट बोलते हैं ठीक है। बुनाई के टाइम पे। ठीक है। फिर कुछ साड़ियां ऐसी होती हैं जिसमें बोलते हैं गंगा जमुना लीजिए। हाँ अब हाँ। गंगा जमुना में क्या होता है, गोल्ड एंड सिल्वर का ताना बाना यस। डबल शेड्स भी किसी भी आते हैं ना बूटी उसमें। में। हाँ, हाँ। अब जैसे आप इस बूटी को देखेंगे आप, अच्छा। ये जो थोड़ा आप इंट्रिकेट पास ले एक। आओ आप। थोड़ा पास ले आओ उसको कैमरा में। हम्म, ठीक है। दिख रहा है आपको? नहीं, नहीं दिख रहा, हेज दिख रुकिए रहा है मैं और थोड़ा सा। आगे ला रही हाँ हूँ। दिख रहा है? हाँ 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 हाँ। तो ये जो बूटियां हैं, ये छोटी छोटी बूटियां जो चल रही हैं आपकी, अच्छा। तो आप इसमें देखेंगे, इसमें एक गोल्ड और एक सिल्वर चल रहा है। अच्छा। तो ये मेहनत का काम है, एक तार चलना आसान है। हाँ हाँ। 2 ताने बाने चलते हैं तो और मेहनत लगती है सही कारीगर बात की। है, तो सही वो बात। चीज एक्सपेंसिव हो जाती है। अच्छा। धागे का देखना पड़ता है आपको कि एक धागा चल रहा है, 2 धागे चल रहे हैं। और जो बहुत ही शौकीन है, फिर वो कड़वा वीव लीज लें जाकर। अच्छा। अच्छा। कड़वा वीव एक इतना मेहनत का काम है, इतना मेहनत का काम है कि मुझे लग रहा है अब आने वाली जनरेशन तो शायद वो कर भी नहीं रही है। हम्म। ये जो कारीगर हमारे पास हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन उषा जी आगे कड़वा करने के लिए आ भी नहीं रही है। ट्रेनिंग ही नहीं ले क्यों? रहे हैं। ट्रेनिंग की बात नहीं है, एक तो हम्म। इतनी इंट्रिकेट अच्छा। पेशेंस का काम है वो। हाँ। कड़वा का मतलब ये होता है कि आप जब एम्ब्रॉयडरी आगे फिनिश करते हैं ना, वो पीछे हम्म। भी फिनिश होती है। ओ। अच्छा। दोनों एक तो जैसा आप लगता है। दोनों एक जैसा आ, लगता है। हम्म ये उसका एक खूबसूरती है कड़वा वीव की, एंड दे आर हम्म। द मोस्ट एक्सपेंसिव साड़ीज अच्छा। इन बनारस। हम्म जितने भी ब्राइडल लहंगास होते हैं, हम्म प्योर सिल्की कड़वा हम्म वीव के ही होते हैं, हम्म जितने भी हम देखते हैं। हम्म। तो आप आज आप देखें, एक साड़ी कड़वा वीव की 2 महीने से लेके 4 महीने से लेके 6 6 महीने तक बन रही होती ओ। है, जिनमें बहुत ही इंट्रिकेट काम है जाए अगर अच्छा। तो। हम्म। शादियों में होते हैं, और आजकल तो मैं कहूंगी कि बनारस के कारीगर जिंदा है ना, तो ये डिजाइनर्स की वजह से जिंदा है। ठीक बात है। और खाली साड़ी क्यों, दुपट्टे, सूट। हम्म। और आप ये छोड़िए, आजकल तो प्लेन फैब्रिक आ गए हैं बनारस के, अच्छा। ब्रोकेट के हाँ हाँ फैब्रिक से। उस दिन तो मैंने देखा कुशन कवर्स बने हुए थे बनारसी। हाँ हाँ, वो भी है। तो डिजाइनर्स अभी तो बहुत एक्सप्लोर दिल्ली के कर रहे हैं। क्राफ्ट म्यूजियम में पूरा वहाँ एग्जीबिशन लगी हुई है बनारसी साड़ियों की। उन्होंने बहुत सुंदर अच्छा। डिस्प्ले किया हुआ है। हाँ, मेरा मन था जाने का, फिर समय नहीं मिला। पर अभी है एग्जीबिशन। पेपर में अच्छा, पढ़ा था मैंने, ऐसे इंडियन तो एक्सप्रेस।
फरीदाबाद में भी सूरज कुंड हाँ क्राफ्ट मेला चल रहा हाँ है, हाँ। बट अभी वो क्राफ्ट वो मेले में चीज वो नहीं जो मिल रही हाथ, है, क्योंकि मैं कल नहीं नहीं, गई थी ना, वो हैंडलूम मिल नहीं नहीं है, रहा। हाँ, तो वही है, हैंडलूम की आप कमी जैसे है। बोल रहे हैं कि हैंडलूम में अगर लेने जाओ तो बहुत महंगा सौदा है। और देखिए, फर्क तो आया ही है लोगों की फाइनेंसेस में आफ्टर कोविड, है ना। तो इस तरह की इतनी महंगी चीजें आम जनता नहीं ले पा रही है। तो जहाँ और कुछ हैंडलूम का ऐसा भी, काम आ गया ना, वहां पर महंगा हो गया वो। क्योंकि आप बिल्कुल जैसा कह रही हैं कि इतना समय लगता है, तो उनके समय की भी तो कीमत है। बिल्कुल, ये पल्लू है जी जी, और ये अच्छा। काम है। तो हाँ, ये हैंड वोवन साड़ी है हमारी। ओके 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 ओके। तो ब्लैक इज अ एवरग्रीन कलर, मेरा फेवरेट कलर भी है जरा ब्लैक कुछ। अच्छा। तो पता नहीं क्यों मैं ज्यादा ब्लैक ही क्यों इकट्ठा हाँ, करती हूँ। सुंदर है, बहुत सुंदर लग रही है तो अब। ये ऐसी साड़ियां, अब इसको हाँ, आप पीछे से देखिए कड़वा कैसे है। अच्छा, पता ही नहीं चला, अब एकदम फिनिशिंग है, बढ़िया एकदम। आपने ओ, फिनिशिंग देखी? यस यस। नहीं तो वो क्लिपिंग्स होती है। हाँ, कटी हुई निकली होती है। हाँ, ये हाँ। साड़ियां होती हैं। एक मैं गंगा जमुना दिखाऊंगी आपको। हम्म। आपको याद है हमने जब हम मिले थे तो हाँ हमने हाँ जिक्र हाँ, किया था इस साड़ी का, तभी गोल्ड तो एंड मुझे सिल्वर। याद आया ना। हाँ, कितना आप सुंदर है, बहुत इसमें सुंदर। देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर इकट्ठा चल रहा हाँ, है। दोनों चल रहा है, हाँ, यस ये यस। मेहनत का काम है। ओ, एक ही खड्डी में ताना बाना, अच्छा गोल्ड और सिल्वर करना, अच्छा। ये मुश्किल होता है ना। तो ये हाँ, थोड़ा सा मेहनत का काम है। अच्छा। एक मैं आपको पल्लू दिखाती हूँ, हम्म। बहुत इंट्रिकेट काम है। ओहो, अरे वाह, ये सब हैंड वुवन है। हाँ जी, ये माय इनको हम गॉड। शिकारगा बोलते हैं। अच्छा, इन यही है। शिकारगा मतलब इमेजेस। समझ गई मैं, हाँ। कई बार डोली बनी होती है, हाथी अच्छा घोड़ा, अच्छा पालकी बनी होती है। अच्छा। तो ये एक साड़ियां हैं ऐसी कि एक ट्रेजर है। शौक है खरीदने का, पता सही नहीं बात है। पहनते हैं तो चलो। मेरे लिए तो ना कोई शादी बनारसी साड़ी के बिना कंप्लीट नहीं है। हाय। और वो भी हैंडलूम होनी चाहिए। वो भी हैंडलूम ओ, होनी चाहिए। तब तो बस आपका कबर्ड तो बस देखने लायक है, आज मैं आपको भरा हुआ। दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि हम हाँ थोड़ा सा, हाँ हाँ थोड़ा सा अभी हमने ड्राई क्लीनर को देके सब पैक किए हुए हैं, बिकॉज होम शिफ्ट हुआ है। हाँ। आई हैव ये एक और एक साड़ी अच्छा है। अच्छा अच्छा। दिख रहा है, हाँ, बहुत सुंदर। तो खाली सूट साड़ियां नहीं, सूट बहुत अमेजिंग है। ओ, बनारसी सूट पहने, अच्छा प्योर सिल्क, प्योर कतान। अच्छा। आप हम्म देखेंगे कोरा सिल्क की साड़ियों में बर्ड्स बनी होती हैं आजकल। हम्म। मैं ये ढूंढने गई थी, मुझको नहीं मिले सूरजकुंड में। हाँ, उन्होंने बोला सूरजकुंड में नहीं है। बनारस आई है। हाँ, यहाँ पर ना वो ये लेकर आए हैं सामान जो बिक जाए उनका। तो और ये जो साड़ियां जो आप बजट बता रहे, कॉन्शियस, हाँ, ये बिल्कुल सही बजट बात है। कॉन्शियस ला रहे हैं वो हाँ यहाँ हाँ पर, हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक सही कह रहे हैं। बात है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी जा रहा है, जो थोड़ा बहुत ही खरीद सकता है। इतना महंगा यहाँ पर सौदा ऐसे नहीं लेते जब तक दुकान एक ऑथेंटिक न हाँ, दिखे, है ना, ये बात भी होती है। ये भी है। और अब देखिए अचकन वगैरह जैसे दूल्हे की हाँ बनती हैं, ये सब हाँ, ब्रोकेड जो प्योर यस, फैब्रिक्स है, ये वहीं हाँ। मिलेंगे। देखो, और एक से एक आप पहन रही है और शान बढ़ती चली जा रही है। हाँ, बहुत तो सारी। साड़ी तो उषा जी, साड़ियां तो एक ऐसी चीज है कि हम लेडीज का ना एक सॉफ्ट कॉर्नर। शौक कह लीजिए, सॉफ्ट कॉर्नर कह लीजिए, कि कितनी भी ले लीजिए फिर भी कम है अच्छा, ना। आप ये बताइए, आपको कितना समय लगता है ये बनारसी साड़ी पहनने में? टाइम लगता है या हो जाता है नहीं नहीं जल्दी? नहीं नहीं अच्छा नहीं, वेरी इजी टू ड्रेप। अच्छा, ठीक है। बल्कि मुझको जितनी भी प्योर साड़ी होंगी ना उषा जी, बहुत जल्दी ड्रेप होती है। अच्छा, डजंट टेक मच टाइम बिकॉज इट्स सो सॉफ्ट एंड लाइट, इट हाँ, वो क्लिंग्स अपने टू आप ही यू। उसमें आ जाती है ना, शेप इट में। क्लिंग्स टू यू, उसका हाँ, जो वेट और वजन होता है ना सही कतान बात है। सिल्क का, हाँ, वो बहुत हल्का होता है, भारी नहीं होती है। जितनी अच्छा, लाइट साड़ी होगी उतनी एक्सपेंसिव साड़ी होगी, हाँ, वेट के हिसाब से। तो ये चीजें भी हैं।
पर एक बात बताऊं, अब 1 2 3 4 बार जाएंगे ना बनारस, आप सीख जाएंगे, सीख हम सब सीख जाते हैं। जाएंगे। और बनारस की हमें वो कौन का सी दुकान आपको सबसे अच्छी लगी, कि अगर हमारे दर्शक बोले कि हाँ भाई बनारसी साड़ी एक तो अपने कबर्ड में जरूर होती है, तो अगर कोई खरीदना चाहे हम्म। कौन सी दुकान आपको बेस्ट लगती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा घूमी है वहां हाँ, पर और देखा है। एक नीलेश सिल्क साड़ीज अच्छा। करके एक शोरूम है। उनके डिफरेंट फ्लोर्स हैं, एक फ्लोर अच्छा। साड़ी का है, एक फ्लोर लहंगे का है, एक अच्छा। फ्लोर सूट्स का है, और एक पूरा फ्लोर आपको फैब्रिक्स का मिलेगा। तो अच्छा। आपको ना जगह जगह जाने नहीं की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक कि बात है। ढूंढना, ढांडी में टाइम बहुत वेस्ट होता है हम सही लोगों बात का है, जब और हम हम नए लोग को जाते हैं। ऑथेंटिक भी नहीं पता होता ना। ऑथेंटिक भी नहीं तो पता आप होता। चूंकि जानकार हैं तो आपको पता है उस दुकान के बारे में, तो हाँ, तो नीलेश सिल्क साड़ीज आप गूगल सर्च करिए, जी। एंड दे आर द लोकल पीपल हेयर फ्रॉम ठीक है। जनरेशंस। आप वहां जाके देख सकते हैं, क्योंकि कारीगर अप्रोचेबल नहीं है हम लोगों के लिए, आम हम्म। लोगों के लिए। हम्म। कारीगर बनाएगा वो इन लोगों को देंगे, हम्म। फिर ये लोग आगे सेल यस। आउट करते हैं। हमारा डायरेक्ट कारीगर अप्रोच मुश्किल होता है हम्म। तो आज पहुंचना। के समय में जहाँ पर कारीगर इस तरह के काम में लगे हैं और 2 2 महीना जहाँ ले रहे हैं, तो डेफिनेटली साड़ी महंगी पड़ती है, तो लोग कम खरीदते हैं और पार लूम में चले जाते हैं, तो उनका जो ट्रेडिशनल जो चीज नॉलेज आ रही थी वो आगे जाके अब आगे उसको बढ़ाने में वो भी कतरा रहे हैं कि इसमें तो पैसा नहीं मिल रहा तो क्या करें, है ना। तो थोड़ा सर्वाइवल की भी दिक्कत सी लग रही है वहां पर, है ना। बहुत कोशिशें जारी हम्म। हैं मोदी जी के अंडर, बट जो नई जनरेशन है उनको लगता है कि एक बीपीओ में जितना हम कमा लेते हैं एक हाँ। महीने में, वही। 9 to 6 जॉब में, और उन्होंने अपने बाबा दादाओं को वहीं बैठे देखा है, वही करते हुए। सही बात। और इसमें बहुत सिकनेस और इलनेस भी है इस अच्छा। इंडस्ट्री में। अच्छा। 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 जब आप धागे में बैठते हैं, ओ। आपको खांसी खांसी होने का अच्छा। बहुत रहता है। एक हम्म। कारीगर को खांसी तो रहेगी ही, लोग गुड़ हम्म। खाते हैं। ओ। ये मैंने देखा वहां जाकर ये कि कपास की जो हाँ, निकलती वो है, रुएं अच्छा। होते और सिल्क हैं। के भी, अच्छा। बिल्कुल। और भी साइड इफेक्ट्स हैं कि आप देखें, जो डाई है, हम्म। वो जो उसका रेसिड्यू है वो पानी में जा रहा है, वो भी तो ठीक बात है, पोल्यूशन का एक जरिया है। हाँ। तो अभी एक आईआईटी ने सर्वे किया है वहां पे हम्म। कि हम्म। वेजिटेबल डाइस का ट्रेनिंग देना शुरू किया कारीगरों अच्छा। को। अच्छा। अच्छा। पलाश के फूलों का, ठीक बात मैरीगोल्ड है, का, हाँ। इनके जो कलर्स गुड हैं दे गुड आर गुड। ऑल सो दैट एटलीस्ट पोल्यूशन ना हो, नेचुरल क्योंकि डाइज हो सारा गए, तो है ना, जैसे नेचुरल कि डाइस हो अच्छा। गए। तो पर मैं ये नहीं कहूंगी कि लोग नहीं लेते या अच्छा। शौक नहीं है। अच्छा। जिनको लेना है वो लेते वही हैं। लेंगे। बिल्कुल। जिनको शौक है प्योर का तो वो प्योर ही प्योर लेंगे, ही चाहे रुक कर लेंगे। रहें, ओ। चाहे रुक कर लें। अच्छा। बट क्योंकि वो अनएक्सप्लेनेबल इमोशन है। हाँ, असल में वो मजा ही नहीं आएगा, चाहे आप 5 हजार की पहन रहे हो, लेकिन फिर वो मजा नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है ये वो गड़बड़ है। है बिल्कुल। ना, हाँ, आई कैन जैसे अंडरस्टैंड, हाँ। जैसे आप देखें कि जब हम अमृतसर या पंजाब जाते हैं, वहां पर अगर हम फुलकारी। हम फुलकारी देखते हैं, अब वो फुलकारी आप देखेंगे एक मशीनी भी है। यस, वो सब मजा नहीं है, भारीपन नहीं है नहीं, वो, है ना, हाँ, वो मजा नहीं है उसमें। रियल कलर्स नहीं है। हाँ। ऐसे ही खान पीन में भी है कि हाँ। भाई वहां के छोले कुलचे खाने हैं हमने, और हाँ, सही दिल्ली बात का है। रस में थोड़ा फर्क हर फर्क है, जगह का हाँ। है। तो निधि जी, आपने तो आज इतनी सारी बातें बताई बनारसी साड़ी, मुझे भी नहीं पता। और इस श्रृंखला का उद्देश्य ही यही है कि हम अपने भारत की जितनी भी तरह तरह के परिधान हैं, जिसमें कि साड़ियां जो है प्रमुख है, और जो लेडीज पहनती है तरह तरह की साड़ियां, उनके नाम भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग हैं। तो इतनी सुंदर हमारी पारंपरिक ये ड्रेस है, तो उसके बारे में हम इस श्रृंखला के द्वारा लोगों तक पहुंचे, और हम थोड़ा प्रमोट करें, हैंडलूम साड़ीज की तरफ बढ़े लोग और लें उन साड़ियों को, ताकि हमारे कारीगर इसको बनाने को इच्छुक हो, क्योंकि ये एक आर्ट है। आर्ट मरना नहीं चाहिए, है ना, वो आगे आगे बिल्कुल। चलते रहना चाहिए। तो जैसे आप हैंडलूम की शौकीन है और एक से एक साड़ियां जो आपने बताई और तरीके बताए,
तो आशा है कि हमारे दर्शकों को जरूर कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी, और सभी अब जब बनारस जाएंगे उस दुकान में या अच्छी दुकान सर्च करके एक हैंडलूम साड़ी तो कम से कम बनारसी लेंगे, है ना। एक साड़ी तो लेंगे और एक साड़ी अपने आगे आने वाली जनरेशन को गिफ्ट भी गिफ्ट करेंगे। करेंगे, हाँ बिल्कुल। तो और ये जो तो हमारे, साड़ी ऐसी चीजें हैं जो ट्रेजरेबल, जैसे आपकी आपने बताया जो इतनी पुरानी साड़ी आपके पास है, वो आगे आगे आई, आपके नाना जी की तरफ से आई समझ लो। तो इस तरह से बिल्कुल ये साड़ियां जो है इतनी ओरिजिनल और इतनी अच्छी बनी होती है कि ये सालों साल का ट्रेजर होता है। ये जैसे हम सोना गहना देते हैं ना, वैसे ये जी, साड़ी पारंपरिक हो जाती है अपने परिवार के, और उसका एक अपना एक लगाव है ना, बिल्कुल। जैसे आपने बताया। तो निधि जी बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी जानकारी मिली और आपने अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपसे मिलना एक इंस्पिरेशन है, आपसे बात करना एक इंस्पिरेशन है। चाहे साड़ियों के बहाने मिले, चाहे कहानियों के बारे में मिले, बस वो टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सही बात है। तो बहुत अच्छा रहा, हम हमारे और भी आगे बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बुकिंग भी करा ली कि मैम हमारे करके। तो इस तरह से आप हमारे आगे की श्रृंखला भी देखिए, दर्शकगण भी देखें, तो काफी नॉलेज मिलेगी, और थोड़ा सा हम लोग के एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होगा हमारे कारीगरों के प्रति, जिनको हम बिल्कुल भूल जाते हैं कई बार, क्योंकि हमने परिधान पहना लेकिन किसने बनाई, इतने शौक से बनाई कि आप जब पहनते हो आपको खुशी देता है वो। तो उनको भी हम याद करें, और उनके लिए भी हम साड़ियाँ खरीदें, है ना। तो हाँ, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही अनएफोर्डेबल होती है। हाँ हाँ जरूरी नहीं है कि हमें जाल खरीदना है, महंगी हाँ खरीदनी है, हाँ 50,000 क्रॉस हाँ। करना है। हम एक मिनिमम अच्छी कड़वा साड़ी 10,000, 12,000, अच्छा 15,000 से शुरू हो जाती अच्छा, है। ठीक है। जहाँ बूटियां दूर दूर है, पास हाँ पास हाँ जाल नहीं हाँ है, तो हाँ अभी हर बजट में है। तो आप, ऐसा नहीं है कि जिनकी इच्छा है प्योर पहनने की, हैंडलूम पहनने की, वो इच्छा ना मारे। हाँ, हल्की ले ले ये थोड़ी, बजट लेकिन के ले, साथ। हैंडलूम की जी ले, है ना। तो बहुत जी। अच्छा लगा निधि जी आपसे सारी जानकारियां प्राप्त करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।